नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपके जो भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, जो भी EMIs हैं, वो पेंडिंग हो चुकी है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है पैसे की कमी के कारण, पैसे ना होने के कारण, अगर आपका जॉब चल गया है या फिर आप फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई भी बैंक या फिर NBFC कंपनी जिन्होंने उस क्रेडिट कार्ड को इशू किया है, वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। क्योंकि इंटरनेट और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लाखों की संख्या में वीडियोज़ हैं जहाँ पे लोग आपको ये बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल डिफ़ॉल्ट करने पे आपको जेल हो जाएगी। कोई बोलता है कि अगर आपने लगातार 3 EMI पे नहीं किए तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। कोई बोलता है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड का बिल 90 दिनों तक पे नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी। कुल मिला जुला के इनकी नज़र में जेल जो है वो इनके मौसी के, इनके मामा का घर है कि आप बस ये 2 इंच के क्रेडिट कार्ड के कारण आप सीधे पहुँच जाओगे जेल। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और भारत सरकार और भारत का कानून ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ, स्पेशली जिसके साथ कोई आर्थिक मजबूरी हो, किसी कारण से उनके पास पैसों की दिक्कत की वजह से अगर वो क्रेडिट कार्ड जैसे एक छोटी चीज़, मैं क्रेडिट कार्ड को छोटी ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है अपने इंडिया में ऑन एवरेज जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं उसमें से 90% जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उन सभी की लिमिट 1 लाख रुपए से नीचे ही है। किसी के 25,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000, इस प्रकार से लोगों को लिमिट मिली हुई है। तो क्या अपने देश का कानून इतना कमज़ोर है? क्या हमारे देश के जेलों में इतना स्पेस है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिफ़ॉल्टर्स के लिए उन जेलों में जो है जेलों की जगह भरी जाएगी, ठीक है। क्या अपने देश में जो है जेलों में इतना ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है कि अगर किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड के 20,000 का पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो उनको जेल में रख के उनको मुफ्त में खिलाया पिलाया जाएगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का संविधान, भारत का कानून और भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो लोगों को पूरी तरीके से इस बात की आज़ादी देती है कि आप एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए। और अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, तो बिल्कुल आप जेल क्यों जाओगे? सोचने वाली बात है। जेल किसके लिए होता है? जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो एक तरीके से क्रिमिनल हैं, ठीक है। क्रिमिनल शब्द इसीलिए है ताकि वो जेल जाएगा। और आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल ना पे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, ये कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, वो बेचारे के पास अभी खुद वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसकी अचानक से जॉब चली गई, उसका बिजनेस बंद हो गया, तो ऐसे में वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो चोरी करके तो पैसे लाएगा नहीं। जब तक उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वो टाइमली पेमेंट कर रहा था। अब जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा? वो अपने डेली लाइफ की चीज़ों पे ध्यान देगा, खाने पीने के, अपने फैमिली का ध्यान देगा, कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो डिफ़ॉल्ट है कोई शौक से नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि इससे उसका सिविल इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई शौक से जो है ये 10,000 20,000 के पेमेंट डिले करेगा तो इन फ्यूचर जो है उसको लोन लेने में या फिर किसी अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कोई भी जानबूझकर, अब 100 में 1-2% लोग वैसे होते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड को जानबूझकर डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। और क्रेडिट कार्ड को बिल डिफ़ॉल्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। और जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब होता है, वो क्रिमिनल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। ये जो लोग आपको बोलते हैं कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 2 सालों की जेल हो जाएगी, तो उनके मैं बता दूं कि इस देश में गरीब होना अपराध नहीं है। कोई भी अगर गरीब है, किसी की अचानक से जॉब चली जाती है तो वो गरीब होता है, वो क्रिमिनल नहीं हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या है कि बैंक ने आपको देकर कोई एहसान नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड बैंक ने आपको कोई ऐसे ही खैरात में नहीं दिया है। उन्होंने आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया था। जब आपने अपना क्रेडिट कार्ड के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा उस समय आपसे आपकी इनकम प्रूफ मांगी गई होगी, आपके प्रॉपर KYC डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए गए थे, साथ ही साथ आपसे आपकी इनकम प्रूफ ली गई थी, आपका सिविल चेक किया था। ये सारा कुछ देने के बाद जब वो बिल्कुल श्योर हो चुके थे कि हाँ आप इस लायक हैं, तभी उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया था। ऐसे तो है नहीं कि वो राह चलते आपको दिया था, ठीक है। तो उस समय आपकी स्थिति अच्छी थी, आज स्थिति खराब है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक सीधे आपके ऊपर केस कर देगा या फिर क्रेडिट कार्ड। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के लिए दोस्तों बता दूं कि आज तक इंडिया में कोई जेल नहीं गया है।
सीधे शब्दों में बताऊं, क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी जेल नहीं होता। और दोस्तों एज पर द BNS भारतीय न्याय संहिता, इससे पहले दोस्तों IPC चलता था, लेकिन आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से IPC की सभी धाराओं को खत्म कर दी गई है। ठीक है, अब उसकी जगह पे BNS भारतीय न्याय संहिता है वो लागू कर दी गई है। जो भी पुराने प्रावधान थे उसमें या तो कुछ संशोधन किए गए हैं या फिर कुछ बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों अपने देश का कानून व्यवस्था ये कहता है कि कोई भी ऐसा अपराध, हालांकि मैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल को डिफ़ॉल्ट करना अपराध नहीं मानता हूँ, फिर भी वैसे लोग जिनके माइंड में ऐसा कुछ है उनके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी एक ऐसा अपराध जिसके अंदर 2 साल से कम की सज़ा है, उसको जो है वहीं पे हाथों हाथ उनको जमानत दे दी जाती है और एक लंबे वक्त तक जब तक उनका समझौता नहीं हो जाता, क्योंकि ये सिविल सूट में आता है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्ट करना एक तरीके से सिविल का मैटर है, पैसों के भुगतान का मैटर है आपके और बैंक के बीच में। इसमें कोई भी सामाजिक आप बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या होता है कि बेसिकली वो अपराध करते हैं, जैसे कि मर्डर करना, चोरी करना। आपने क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्ट करके आपने कोई चोरी नहीं किया है, ना ही आपने कोई समाज में ऐसा संदेश दिया है जिससे लोगों को कोई बुरा प्रभाव पड़े। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में अधिक से अधिक क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप बाई चांस अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो आपका जो बिल है, बिल पेमेंट का जो तरीका है, अगर आपने वो ऑटो पे किया हुआ था, आपने अपने किसी सेविंग्स अकाउंट से उसको ऑटो पे ई मैंडेट किया हुआ था, इस सूरत में दोस्तों आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1928 के तहत आपके ऊपर जो है बैंक जो है वो कार्रवाई कर सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है। वहीं अगर आपने ऑटो पेमेंट नहीं किया हुआ है, आप बिल खुद से पे करते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप से, या फिर आप कैश में या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ई मैंडेट या फिर ऑटो पेमेंट सिस्टम नहीं है। ऐसे में यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बैंक कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो भी बैंक्स है क्रेडिट कार्ड ऑफर करते समय अपने कस्टमर्स को ये बोलती है कि आप यहाँ पे जो है आप इसे ऑटो पे कर दें। वो इसीलिए करती है ताकि वो सिक्योर हो जाए कि टाइमली जो है इसके अकाउंट से पैसे कट के हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पेमेंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप सीधी सी बात है, जब भी बिल साइकिल जनरेट होगा तो जो है क्रेडिट कार्ड बैंक को रिक्वेस्ट करती है और जितना आपका बिल होगा वो आपके अकाउंट से उतने पैसे कट लिए जाते हैं ऑटोमेटिक। अब वही अगर आपके अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है तो जब भी क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है वो रिक्वेस्ट करेगा बिल पेमेंट के लिए, तो जो बैंक है आपका जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट है वहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो डिनाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाउंस हो जाएगा, एक तरीके से जो आपका पेमेंट है पेमेंट बाउंस। और पेमेंट बाउंस एक तरीके से यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर में आता है, जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 2 साल की सज़ा होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी रखना है कि ऑटो पेमेंट नहीं करना है। कर भी दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि 2 साल का ही है, आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी और साथ ही साथ जो कोर्ट है वो आपको सेटलमेंट के लिए बोलेगा, जहाँ से आप वक्त मांग सकते हैं। वो आपको 6 महीने 1 साल का वक्त देगी जहाँ पे आप जो है इजीली जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। वही अगर आपने ऑटो पेमेंट नहीं किया हुआ है तो बैंक यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, आपसे बार बार पेमेंट के लिए बोलेगी, कोर्ट में जा सकती है, जहाँ पे कोर्ट आपको यही बोलेगा कि आप सेटलमेंट कर लो, आप पेमेंट कर दो। लेकिन किसी प्रकार का कोई भी भारत में आज तक कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड का बिल ना पे करने के लिए किसी को जेल नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाना है। पैसे हैं तो पे करो, पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप एक अच्छा जीवन जी सके, सम्मानपूर्वक जी सके। कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। ठीक है, पैसों की तंगी है, मेहनत करें, पैसे कमाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए आप अपनी जान को अपने दांव पे लगा दें, किसी प्रकार का कोई गलत एक्शन ले लें। तो किसी प्रकार का कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है। जीवन बहुत कीमती है, आपका परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। ये क्रेडिट कार्ड के 10-20 हज़ार 1-2 लाख रुपए के लिए कभी भी अपनी लाइफ को ख़त्म करने की ना सोचें। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल में फंस चुके हैं,
इस दलदल में, इस माया जाल में फंस चुके हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में, आपकी हेल्प करने में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।